इस वीडियो से हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.5 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। क्लास 10 मैथ्स की बुक आर.डी. शर्मा की बुक से ली गई है। तो इसमें हम इक्वेशंस बनाएंगे। इस एक्सरसाइज में हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दिए गए हैं जिसके बेसिस पे हम इक्वेशंस बनाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हम दो मेथड्स यूज कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, वो आपके सिलेबस में नहीं है तो वो हम नहीं करेंगे। तो ये दोनों मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। तो करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट है इसका 7 ऑडियो कैसेट्स एंड 3 वीडियो कैसेट्स कॉस्ट 1110 while 5 audio cassettes and 4 video cassettes cost 1350। तो हमें कुछ वीडियो कैसेट्स और ऑडियो कैसेट्स की कॉस्ट दे रखी है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट एंड अ वीडियो कैसेट, यानी एक ऑडियो कैसेट और एक वीडियो कैसेट की हमें कॉस्ट पता लगानी है। तो जो हमें पता लगाना हो हम उसको x एंड y मान लेते हैं। तो लेट द, इसको हम करते हैं क्वेश्चन को, लेट द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन है ये, cost of an audio cassette is x and cost of a video cassette is y। तो ऑडियो कैसेट की कॉस्ट को हम x मान लेते हैं और वीडियो कैसेट की कॉस्ट को हम y मान लेते हैं। तो हमें दे रखा है 3 वीडियो कैसेट्स की कॉस्ट और 7 ऑडियो कैसेट्स की कॉस्ट मिला के है 1110। एक की कॉस्ट है x, तो 7 ऑडियो कैसेट्स की कॉस्ट क्या होगी 7 इंटू एक्स, यानी कि 7x। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आप लिखोगे कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या फिर कंडीशंस गिवन इन द क्वेश्चन 7x प्लस एक वीडियो कैसेट की कॉस्ट है y, तो 3 की होगी 3y। ये मिला के आपको दे रखी है 1110। 5 ऑडियो कैसेट्स यानी एक की कॉस्ट है x, तो 5 की होगी 5x प्लस 4 वीडियो कैसेट्स यानी कि एक की कॉस्ट है y, तो 4 की होगी 4y इज इक्वल टू 1350। तो आपको ये इक्वेशन आपने बनाई है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ। एलिमिनेशन मेथड में हमें देखना होता है कि x की या y की कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, उनमें से एक का सेम होना चाहिए। यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 7 और नीचे है 5, सेम नहीं है। ऊपर y का कोफिशिएंट है 3 और नीचे है 4, तो ये भी सेम नहीं है। तो हम किसी एक को सेम कर लेते हैं। तो अगर मुझे y का कोफिशिएंट सेम करना है तो मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 4 12 और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 4 3 12, तो ये सेम हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगी और सेकेंड इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो हम लिखेंगे इसको मल्टीप्लाइंग फर्स्ट बाय 4 एंड सेकेंड बाय 3। तो हमारा ये इक्वेशन कोफिशिएंट ऑफ y सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट पूरी इक्वेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x आएगा, 28x प्लस 12y, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4440। अब नीचे वाली सेकेंड इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 को 3 से करेंगे तो 15x आएगा, 4 को 3 से करेंगे तो 12y आएगा, 1350 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4050 आ जाएगा। अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट सेम हो गया है। 12y एंड 12y दोनों प्लस में है, हमें इन दोनों को कैंसिल आउट करने के लिए एक को माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 या फिर 4 फ्रॉम 3। इसको अगर मैं 3 बना लूं और इसको मैं 4 बना लूं तो सब्ट्रैक्ट 4 फ्रॉम 3। किसी को भी किसी में से माइनस कर सकते हो, कुछ नहीं ऐसा।
सेम आंसर आएगा। तो मैं 4 को 3 में से माइनस कर रही हूँ, 4 इक्वेशन को। तो माइनस करेंगे तो प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 28 में से 15 को माइनस करेंगे तो 13x इज इक्वल टू, यहाँ से 4050 को माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 390। तो x की वैल्यू आ जाएगी 390 अपॉन में 13, 13 थ्री ज़र 39, 30। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 30। तो x की वैल्यू आ गई है 30। इसको हम चाहे 1 2 3 4 किसी में भी पुट करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इस वैल्यू को 1 में पुट कर रही हूँ। तो लिखेंगे क्या, सब्स्टिट्यूट x इज वैल्यू इन 1। तो 1 फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 1110। तो x की जगह पे 3 पुट करेंगे प्लस 3y इज इक्वल टू 1110। तो 7 3 ज़र 21, तो 21 इधर आ जाएगा। ये 30 आया था, सॉरी 30। तो यहाँ पे 7 3 ज़र 21 एंड 0, 2 10 आ जाएगा। तो 1110 में से 2 10 को माइनस करेंगे तो 3y विल बी, ये आ जाएगा आपका 900। तो y 900 को 3 से डिवाइड कर दो तो 300। तो y आ जाएगा आपका 300। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि x क्या था, कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट। सो द कॉस्ट ऑफ एन ऑडियो कैसेट इज 30 और y है 300। तो कॉस्ट ऑफ अ वीडियो कैसेट इज 300 रुपीज। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं ट्राई करूंगी कि एक ही पेज पे मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट इजीली ले पाओ। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड है इसका, रीना हैज पेन्स एंड पेंसिल्स which together are 40 in number। रीना के पास कुछ पेन है और पेंसिल्स हैं जो मिला के 40 हैं। पेन्स और पेंसिल्स मिला के 40 हैं। इफ शी हैज 5 more pencils and 5 less pens, then number of pencils would become 4 times the number of pens। तो हम इसको अभी सॉल्व करते हैं। पहले उसके पहले फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स। आपको पता लगाना है ओरिजिनल नंबर ऑफ पेन्स एंड पेंसिल्स कितना है, मतलब इनिशियली उसके पास कितने पेन और पेंसिल है। तो जो पूछा गया उसी को हम एक्स वाई मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ पेन्स इज एक्स एंड नंबर ऑफ पेंसिल्स इज वाई। दोनों मिला के कितने हैं 40। तो यहाँ से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये फर्स्ट इक्वेशन है। उसके बाद उसने बोला कि इफ शी हैज 5 मोर पेंसिल्स, पेंसिल उसके पास y है, अगर उसके पास 5 और पेंसिल्स होते एंड 5 लेस पेन्स, यानी कि जितने पेन्स हैं उसमें से 5 माइनस कर दो तो इतने कम पेन्स होते, तो जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है would become 4 times the number of pens। तो जो नंबर ऑफ पेंसिल्स होता वो नंबर ऑफ पेन्स का 4 गुना हो जाता, इसका 4 गुना हो जाता। पेंसिल्स का नंबर जो है नंबर ऑफ पेन का 4 गुना हो जाता। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। तो अगर उसके पास 5 और पेंसिल्स होते और उसके पास 5 कम पेन्स होते तो जो नंबर ऑफ पेंसिल्स है वो नंबर ऑफ पेन्स का 4 गुना हो जाता। तो यहाँ से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, 4x माइनस 5 इज इक्वल टू y प्लस 5। आप इसको एक बार रफ में लिख के देखा करो कि क्या इक्वेशन बनेगी। तो यहाँ पे आएगा 4x माइनस 20 y प्लस 5। अब y को इधर लेके जाएंगे तो 4x माइनस y, माइनस 20 को इधर लेके जाएंगे तो 5 प्लस 20 25 हो जाएगा।
तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी। एलिमिनेशन मेथड के लिए हमें देखना पड़ेगा कि क्या कोफिशिएंट सेम है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है, सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो सेम है, तो जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम दोनों इक्वेशंस को लिख लेते हैं, x प्लस वाई 40 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 25। y और माइनस y दोनों प्लस एंड माइनस है, तो हम दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेते हैं। ऐड करने से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 5x इज इक्वल टू 65। तो x आ जाएगा, 65 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 13। तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 13। x की वैल्यू को हम 1 में पुट कर लेते हैं। तो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और अगर x 13 है तो y हो जाएगा 27। तो y की वैल्यू आ जाएगी 27। सो दैट मीन्स आप आंसर में लिख दोगे कि दैट मीन्स नंबर ऑफ पेन्स इज 13 एंड ओरिजिनली शी हैड नंबर ऑफ पेन्स 13 एंड नंबर ऑफ पेन्स इज 27। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। अब हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन करते हैं इसका। द कॉस्ट ऑफ द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800। तो एक क्रिकेट टीम का कोच जो है बैट्स एंड बॉल्स खरीदता है, तो लेटर ही बायज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, तो और खरीदता है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो जो आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला गया उसी को x एंड y ले लो। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट इज x एंड ईच बॉल y। तो हम इसको करते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ अ बैट x एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल टू y। अब उसने 7 बैट्स खरीदे हैं एंड 6 बॉल्स खरीदे हैं 3800 के। 7 बैट्स, एक बैट की कॉस्ट है मान लो x, तो 7 बैट्स की कॉस्ट होगी 7x। तो 7x प्लस एक बॉल की कॉस्ट है y, तो 6 बॉल्स की कॉस्ट होगी 6y, तो इज इक्वल टू 3800। उसके बाद उसने 3 बैट्स खरीदे यानी कि 3x प्लस 5 बॉल्स यानी कि 5y इज इक्वल टू 1750। तो ये है हमारी दो इक्वेशंस। हम एलिमिनेशन मेथड यूज करेंगे, बट यहाँ पे देखो आप, x का कोफिशिएंट 7 है, 3 है, सेम नहीं है। y का कोफिशिएंट 6 है, 5 है, सेम नहीं है। तो हमें इसको पहले सेम करना पड़ेगा। तो सेम करने के लिए मान लो कि हम 6 को और y को, 6 और y का एलसीएम होता है 30। तो जरूरी नहीं है कि आप एलसीएम लो, आप कैसे भी ले सकते, कोई भी नंबर इक्वेट करना है बस। तो 6 को मुझे अगर 30 बनाना है तो 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 को 30 बनाना है तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 30y फिर ये सेम हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग 1 बाय 5 एंड 2 बाय 6, तो हमारा 30y सेम हो जाएगा। तो फर्स्ट पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 को 5 से करेंगे तो 35x प्लस 30y। 3800 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 19000, और यहाँ पे 3x को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 18x, 5 को करेंगे 30y, और 1750 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10500। अब यहाँ पे प्लस 30y दोनों प्लस है, कैंसिल आउट करने के लिए हमें एक को माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 फ्रॉम 3। फोर्थ इक्वेशन को हम 3 से माइनस कर देंगे, तो प्लस का माइनस यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 35 माइनस 18 17x, इसको माइनस करेंगे आपस में तो 8500 आ जाएगा। तो x विल बी 8500 अपॉन 17 यानी कि 500। तो x की वैल्यू आ जाएगी 500। अब हम इस वैल्यू को पुट कर देंगे
चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मैं इसको फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ x इन 1। तो 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800 है, तो 7x की जगह पे 500 पुट कर दो, प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो यहाँ पे 3500 प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। 3500 को इधर माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा इधर जाके, तो 6y विल बी 300, तो y विल बी 50। तो y की वैल्यू आ जाएगी 50। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, x 500 है, यानी कि कॉस्ट हमें पूछा था, तो कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज 500 एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज 50। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन। फोर्थ, a lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter। lending library जिसमें बुक्स होते हैं, वो बुक्स को उधार पे देती है, लेकिन उसका एक फिक्स चार्ज होता है। जैसे पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज है और बाकी आप कितने दिन एक्स्ट्रा लेते हो उनका एडिशनल चार्ज होता है। तो सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक कैप्ट फॉर 7 डेज। सरिता ने एक बुक 7 डेज के लिए रखी थी, तो उसको 27 रुपीज देने पड़े। वाइल सूजी पेड 21 फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। सूजी ने एक बुक अपने पास 5 दिन के लिए रखी थी, उसको 21 रुपीज देने पड़े। तो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। तो जो फाइंड आउट करने के लिए बोला है उसी को आप एक्स वाई ले लो। तो फिक्स चार्ज को हम मान लेते हैं एक्स और चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे को मान लेते हैं हम वाई। तो लेट फिक्स चार्ज, ये है क्वेश्चन नंबर 4। फिक्स चार्ज है एक्स एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे इज इक्वल टू वाई। तो अब उसने, सरिता ने 7 डेज के लिए बुक रखी है। 7 डेज के लिए पहले जो यहाँ पे लिखा था आपको कि पहले 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है, तो 7 डेज में से पहले 3 दिन का तो उसको फिक्स चार्ज लगेगा, बाकी बच गए 4 दिन, उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, तो उसको 27 रुपीज देने पड़े। ईच डे का एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। अगर उसने 7 डेज के लिए बुक रखी है तो 3 दिन का फिक्स चार्ज जो कि होगा x, बाकी 4 दिन का कितना होगा, एक दिन का y है, तो 4 दिन का कितना होगा 4y। तो यहाँ पे हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 27। सूजी ने 21 रुपए दिए फॉर द बुक शी कैप्ट फॉर 5 डेज। 5 डेज में से पहले 3 दिन का फिक्स चार्ज हुआ x, बाकी बचे 2 दिन, तो 2 दिन के लिए एक दिन का एक्स्ट्रा चार्ज है y, तो 2 दिन का होगा 2 इंटू वाई 2y। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 21। तो अब ये इक्वेशन सॉल्व करते हैं। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। देखते हैं x का कोफिशिएंट अब यहाँ पे सेम आ गया, तो हमें कुछ इक्वेट करने की जरूरत नहीं है। हम जस्ट क्या लिख देंगे कि सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। 2 को 1 में से माइनस कर देंगे, तो ये प्लस था माइनस हो गया, माइनस हो गया, माइनस हो गया। 4 में से 2, 2y यहाँ पे आ जाएगा 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब इसको हम y की वैल्यू को हम 1 में पुट करते हैं। सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में है x प्लस 4y इज इक्वल टू 27। x प्लस 4, y की जगह पे 3 लिख दो, 27। तो x प्लस 12 27, तो x विल बी 15। तो यहाँ से हमारे पास हमारा आंसर आ गया x और y जो हमें निकालना था। सो द फिक्स चार्ज इज 15 एंड एक्स्ट्रा चार्ज फॉर ईच डे, एक एक दिन का है 3 रुपीज। तो ये हमारा आंसर।
आगे है अगला क्वेश्चन, फिफ्थ। Jamila sold a table and a chair for rupees 1050, thereby making a profit of 10% on the table and 25% on the chair. तो जमीला ने एक टेबल और चेयर को बेचा है जिसके ऊपर उसको 10% का प्रॉफिट हुआ टेबल पे और 25% का प्रॉफिट हुआ उसको चेयर पे. If she had taken a profit of 25% on a table and 10% on the chair, then she would have got 1065. अगर उसको 1065 मिले होते तो इसका मतलब था कि इसको टेबल के ऊपर 25% का प्रॉफिट और चेयर के ऊपर 10% का प्रॉफिट हुआ होता. तो फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच. तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, तो जो आपको निकालना है आप उसी को अपना एक्स वाई पुट करेंगे. तो लेट cost price of one table is equal to x and cost price of one chair is equal to y. तो cost price है इतना. अब है कि उसको अगर उसने टेबल के ऊपर 10% का प्रॉफिट और चेयर के ऊपर 25% का प्रॉफिट कमाया होता तो उसने कितने रुपए रेवेन्यू कमाया. जब हम किसी चीज को सेल करते हैं तो हमें रेवेन्यू मिलता है. तो हम लिखेंगे कैसे इसको कि शी अर्न्स अ रेवेन्यू ऑफ ₹1050 जब उसने टेबल को प्रॉफिट पे बेचा होता 10% के प्रॉफिट पे और चेयर को बेचा होता 25% के प्रॉफिट पे. तो उसको इतने रुपए मिलते. इतने रुपए उसकी सेल वैल्यू होगी दोनों की मिला के. हमें उसने ये बताया कि टोटल उसने टेबल और चेयर को बेचा तो उसको 1050 मिले, लेकिन टेबल को बेच के कितना पैसा आया प्रॉफिट बताया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितने रुपए पर बेचा और चेयर को कितने रुपए पर बेचा. यानी कि सेल वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, सेलिंग प्राइस. तो उसको 1050 का रेवेन्यू कब मिला जब उसका सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल कितना था. कॉस्ट थी टेबल की x, उसने उसके ऊपर 10% का प्रॉफिट कमाया तो x का 10%, कॉस्ट का 10% कमाया. तो सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल क्या हो गया, यहाँ पे ये कट जाएगा इधर, तो यहाँ पे रह जाएगा 11x, क्योंकि मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ. यहाँ पे x प्लस x अपॉन 10 आ गया. एलसीएम ले लो तो यहाँ पे आ गया 10x, यहाँ पे x, ये आ गया आपका 11x अपॉन 10. तो अगर उसका सेलिंग प्राइस ऑफ टेबल होगा 11x अपॉन 10 तो उसको रेवेन्यू मिलेगा 1050 का. इसी तरीके से हम चेयर का भी 25% कर लेते हैं. तो सेलिंग प्राइस ऑफ चेयर का y था कॉस्ट और y का 25%. तो मैं इसको पूरा 100 ही कर लेती हूँ, फिर आपको इजी पड़ जाएगा. मतलब हम इसको काटते नहीं है क्योंकि यहाँ पे भी 125 आ जाएगा तो इजी हो जाएगा. तो यहाँ पे हम इसको x का 10% था तो यहाँ पे हम इसको 10x ही ले लेते हैं और यहाँ पे 100 और यहाँ पे हम इसको आ जाएगा आपका 100. एलसीएम 100x प्लस 10x इज इक्वल टू 100, यानी कि 110x अपॉन में 100. इसी तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आएगा 125y अपॉन में 100. तो इस प्राइस पे टेबल को बेचा, इस प्राइस पे चेयर को बेचा, तो हमारा रेवेन्यू आया 1050 का. तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी. तो ये हो जाएगा 110x अपॉन 100 प्लस 125y अपॉन 100 इज इक्वल टू 1050. यहाँ पे हम इसको एलसीएम लेंगे तो 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 1050, या फिर हमारी इक्वेशन बन गई 110x प्लस 125y
इज इक्वल टू 105000, ये 100 इधर चला जाएगा। इसी तरीके से उसको कितने का रेवेन्यू आया कि अगर उसने 25% का प्रॉफिट टेबल पे लिया होता, 10% का प्रॉफिट चेयर पे लिया होता, यानी उल्टा लिया होता, तो यहाँ पे टेबल के ऊपर अगर उसको अगर सेलिंग प्राइस ऑफ वन टेबल इज x प्लस x इंटू 25%, यानी कि 125x अपॉन 100 होता, और चेयर को 10% के प्रॉफिट पे बेचा होता, यानी कि y प्लस y इंटू 10%, तो 110y अपॉन 100, तो उसको कितने का रेवेन्यू आता, तो 125x अपॉन 100 प्लस 110y अपॉन 100 इज इक्वल टू, तब उसको रेवेन्यू आया होता 1065 का, 1065 का। तो यहाँ से हम दूसरी इक्वेशन बना लेते हैं, 110y इज इक्वल टू 106500। ये है फर्स्ट इक्वेशन, ये है सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, 110 125 125 110, लेकिन आप एक चीज नोटिस करो, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, जब एक का कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट दूसरे के y के कोफिशिएंट के बराबर हो और y का कोफिशिएंट x के कोफिशिएंट के बराबर हो, तो हमारे पास एक ट्रिक होती है क्वेश्चन को करने की, हम दोनों इक्वेशन को ऐड और माइनस कर देते तो हमारा इजीली निकल जाता है। हालांकि एलिमिनेशन मेथड से भी निकल जाएगा, सब्स्टिट्यूशन से भी निकल जाएगा, लेकिन कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होगी। लेकिन अगर एक का x कोफिशिएंट दूसरे के y और एक का y कोफिशिएंट दूसरे के x के बराबर हो, तो हम दोनों को ऐड और माइनस करते हैं तो हमारा क्वेश्चन इजीली निकल जाता है। तो हमें दूसरा पेज यहाँ पे यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन बड़ा हो रहा है। तो मैं पहले ऐड 1 and 2 और उसके बाद सब्ट्रैक्ट 1 and 2। तो 110x प्लस 125y इज इक्वल टू 105000 और 125x प्लस 110y इज इक्वल टू 106500, इनको ऐड करूंगी और उसके बाद हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इजीली आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, एक बार ऐड कर दो दोनों को और एक बार माइनस कर दो। जब माइनस करेंगे तो प्लस माइनस 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 हो जाएगा, इनको हमें ऐड करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 235x प्लस 235y इज इक्वल टू, इनको मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 211,500। यहाँ पे हम 235 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 211,500। तो x प्लस वाई, जब हम 211,500 को 235 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 900, तो ये एक इक्वेशन बन गई। और यहाँ पे 15x माइनस 15y इज इक्वल टू 1500 आ रहा है, तो 15 को कॉमन ले लो, x माइनस वाई 1500, x माइनस वाई 1500 अपॉन में 15, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बन गई। ये इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को हम एक साथ लिखते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 100, ऐड करेंगे 2x विल बी 1000, तो x विल बी 500। तो x की वैल्यू आ गई 500, इसको मैं यहाँ पे पुट करूंगी 900 वाली इक्वेशन में, तो 500 प्लस y इज इक्वल टू 900, तो y विल बी 400। तो x है 500 एंड y है 400, और हमें क्वेश्चन में क्या पूछा था, हमने जिसको x एंड y माना था कॉस्ट प्राइस को, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना था। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ वन टेबल इज इक्वल टू 500 एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ वन चेयर इज इक्वल टू 400। तो 2 पेजेस पे ये क्वेश्चन आया, मैं बारी बारी से एक बार थोड़ा सा इसको दिखा देती हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। ये इसका फर्स्ट पार्ट 5th क्वेश्चन का,
और ये है इसका सेकेंड पार्ट। तो अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन 6। Susan invested certain amount of money in two schemes A and B, which offer interest at the rate of 8% per annum and 9% per annum। तो सूजन ने दो स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया ए एंड बी। ए के ऊपर उसको 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है और बी के ऊपर उसको 9% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा है। शी रिसीव 1860 एज एनुअल इंटरेस्ट। दोनों का मिला के उसको 1860 का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो हाउएवर हैड ही इंटरचेंज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टू स्कीम्स, अगर उसने दोनों स्कीम्स के अंदर पैसा इंटरचेंज किया होता, मतलब जितना पैसा ए में लगाया है उतना अगर बी में लगाया होता और जितना बी में लगाया अगर उसने उसको ए में लगाया होता, तो क्या होता, तो उसको 20 रुपए, शी वुड हैव रिसीव ₹20 मोर एज एनुअल इंटरेस्ट। तो उसको 20 रुपए और एनुअल इंटरेस्ट मिलता, यानी 1860 की बजाय 20 रुपीज ज्यादा करके 1880 का एनुअल इंटरेस्ट मिला होता। तो हाउ मच मनी डिड शी इन्वेस्ट इन ईच स्कीम, तो उसने हर एक स्कीम में कितने पैसे लगाए, जो पूछा गया है उसी को आप मान लो, एज्यूम कर लो कि लेट द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए, स्कीम ए में पैसे लगाए मान लो x एंड अमाउंट इन्वेस्टेड इन बी इज y। तो x के ऊपर उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा था, 8% पर एनम, यानी कि x इंटू 8% पर एनम का इंटरेस्ट मिल रहा था। इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम अपॉन 100। तो यहाँ पे अमाउंट है प्रिंसिपल x, 8% है तो 8 अपॉन 100 एंड टाइम कितना है, पूरे साल के बाद उसको एनुअल इंटरेस्ट मिला तो पूरे साल यानी एक साल के उसको इतने पैसे मिले होंगे, प्लस y के ऊपर उसको 9% से इंटरेस्ट मिला तो 9 इंटू 1 अपॉन 100, तो टोटल उसको कितना पैसा मिला 1860। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 8x अपॉन 100 एंड 9y अपॉन 100। तो हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860। तो यहाँ पे 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 1860 00 इधर ले जाएंगे। सिमिलरली आपको सेकेंड स्कीम का करना है। अगर उसने ए वाला पैसा बी में लगाया होता और बी वाला पैसा ए में लगाया होता तो क्या मिलता, मान लो कि उसने ए में वाई लगाया होता पैसा, तो वाई के ऊपर उसको 8 इंटरेस्ट ही मिलता और बी वाला पैसा उसने ए में लगाया होता, यानी कि ए में उसने लगाया होता अगर y एंड बी में लगाया होता उसने अगर x, इंटरचेंज किया होता। तो b में उसको 9% से मिल रहा था पैसा, तो क्योंकि b में उसको 9% मिल रहा है ज्यादा, तो b में उसने अगर x लगाया होता तो क्या होती इक्वेशन, x इंटू 9 इंटू ये वाला, और a में उसने y लगाया होता तो y इंटू 8 इंटू ये y है 1 अपॉन में 100, तो उसको 20 रुपए ज्यादा मिलते यानी कि 1880 रुपीज मिलते। तो यहाँ के बेसिस पे आगे आ जाएगी 9x प्लस 8y इज इक्वल टू 188000। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गई। अब हम इसको यूज करके x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे है 8x 9x, यहाँ पे 9y 8y, तो कोई भी सेम नहीं है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को अगर 9 से कर दे तो 72 आ जाएगा 8x का, और सेकेंड इक्वेशन को 8 से करेंगे तो 9x का 72x आ जाएगा। तो सेम हो जाएगा x का कोफिशिएंट। तो हम इसको करते हैं 72x, पहली इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 9 8 जा 72, 9 से मल्टीप्लाई करेंगी तो 81y, और 186000 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1674000। सेकेंड इक्वेशन को मैं 8 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो 72x प्लस 64y इज इक्वल टू 1504000।
अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये कट गया आपस में, यहाँ पे रह गया आपके पास 17y और यहाँ पे रह गया 1,70,000। तो y की वैल्यू आ जाएगी 10,000। तो y की वैल्यू आ गई 10,000 और इसकी बेस पे x की वैल्यू निकालेंगे। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। 8x प्लस 9y इज इक्वल टू 18600। तो 8x प्लस 9, यहाँ पे 10,000 पुट करेंगे, तो 8x विल बी 90,000 को हम उधर साइड पे लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड पे। 90,000 को 18,60,000 में से माइनस कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 96,000। तो x की वैल्यू आ जाएगी 96,000 अपॉन में 8, यानी कि 12,000। तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ गई है एंड y की वैल्यू आ गई है, यानी कि उसने A स्कीम में पहले कितना पैसा लगाया था 12,000 एंड B स्कीम में पहले कितना पैसा लगाया था, मतलब लगाया ही इतना है 10,000। अगर वो उल्टा करती तो उसको ज्यादा पैसे मिलते। तो ये है 6 क्वेश्चन। आगे करते हैं 7th। The cost of 4 pens and 4 pencil boxes is 100. 3 times the cost of a pen is 15 more than the cost of a pencil box. इसको मैं बाद में explain करती हूँ। Form the pair of linear equation for the above situation. Find the cost of a pen and a pencil box. तो जो पूछा है उसको x and y पुट करते हैं। तो 7th क्वेश्चन है, let the cost of 1 pen box box है, हाँ, is x and cost of 1 pencil box is y. तो 4 पेन बॉक्स की कॉस्ट है, 4 पेन्स है खाली, 4 पेन्स की कॉस्ट है और 4 पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है 100। एक पेन की कॉस्ट है x, तो 4 पेन की कॉस्ट होगी 4 इंटू एक्स, यानी कि 4x। एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट है y, तो 4 पेंसिल बॉक्सेस की कॉस्ट क्या होगी 4y इज इक्वल टू 100। तो ये आगे पहली इक्वेशन लिखा है कि 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 15 मोर देन द कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स। तो जो पेन की कॉस्ट है, पेन की कॉस्ट है x, वो एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट से 3 गुना है। वो एक पेंसिल कॉस्ट की 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन, तो 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन। कॉस्ट ऑफ अ पेन को हमने माना x, तो उसका 3 टाइम्स हो गया 3x। वो एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट से 15 रुपए ज्यादा है। 3 टाइम्स द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 15 रुपीज मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स, यानी कि y प्लस 15 है। तो ये बन गई हमारी दूसरी इक्वेशन, 3x प्लस वाई इज सॉरी माइनस वाई, वाई इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 15। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। जो पेन की कॉस्ट है उसका जो 3 गुना है वो एक पेंसिल बॉक्स की कॉस्ट से 15 रुपए ज्यादा है। तो यहाँ पे 4x है, 3x है, 4y है, y है, तो कोई भी कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहा। सेकेंड इक्वेशन को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 4y और ये माइनस 4y हो जाएगा। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 2 बाय 4, तो ये हो जाएगा आपका 12x, इसको मल्टीप्लाई कर दो सेकेंड इक्वेशन को 4 से, तो 12x माइनस 4y इज इक्वल टू 60। फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज मैं लिख रही हूँ, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 100। तो अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 16x और यहाँ पे आ जाएगा 160। तो x की वैल्यू आ जाएगी 10, x की वैल्यू आ गई है 10। तो इसको पुट कर देंगे हम, किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, मैं सेकेंड में पुट कर रही हूँ। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 15, 10 माइनस वाई इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे माइनस वाई को मैं इधर लेके जाऊंगी, 30 माइनस 15 को इधर जाके माइनस 15 हो जाएगा, तो 15। तो y की कॉस्ट आ जाएगी 15। तो दैट मीन्स की कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज 10 and cost of 1 pencil box is
15। तो अगला क्वेश्चन करते हैं इसका। 8th, Vijay had some bananas and he divided them into two lots A and B. So he sold first lot at the rate of 2 for 3 bananas and second lot at the rate of 1 per banana and got a total of 400. मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ इसको। If he had sold the first lot at तो पहले पूछा क्या है, his total collection would have been 460. Find the total number of bananas he had. तो उसके पास दो लॉट्स में बनाना थे ए एंड बी में। आपको आंसर क्वेश्चन में पूछा टोटल नंबर ऑफ बनानास ही हैड, कितने बनानास थे उसके पास टोटल, उसी को आप एक्स ले लो और वाई ले लो कि लॉट ए में बनाना थे एक्स एंड लॉट वाई में बनाना थे वाई। तो लेट कॉस्ट ऑफ नहीं लेट नंबर ऑफ बनानास इज इन लॉट नंबर ए। लेट, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, नंबर ऑफ बनानास इन लॉट ए इज x एंड नंबर ऑफ बनाना इन लॉट बी इज 5। तो अब हम क्वेश्चन करते हैं। ही सोल्ड फर्स्ट लॉट एट अ रेट ऑफ 2 for 3 बनानास, यानी कि 3 बनानास उसने बेचे हैं 2 रुपए के, और सेकेंड लॉट में एट द रेट ऑफ ₹1 पर बनाना, एक बनाना बेचा है उसने 1 रुपए का। ठीक है, तो 3 बनाना का सेलिंग प्राइस था 2 लॉट 1 में से, तो 3 बनाना का सेलिंग प्राइस था 2। लॉट ए में है कितने x, ठीक है, तो 3 का सेलिंग प्राइस था 2। तो लिखेंगे इन लॉट ए selling price of 3 bananas is 2. So selling price of 1 banana will be 2 upon 3. So selling price of x bananas will be 2 upon 3 into x, यानी कि 2x upon 3। इसी तरीके से in the second lot at the rate of 1 per banana, तो 1 पर बनाना और इसमें थे कितने y बनाना, तो एक बनाना का उसने बेचा 1 रुपए का, तो y बनाना को बेचा होगा 1 into y 5 रुपीज पे, तो उसको कितने मिले टोटल ऑफ 400 रुपीज। तो यहाँ पे बनेगा 2 upon 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 400, उसको 400 रुपए मिले ऐसा बेचने से। तो इस इक्वेशन को पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे हम इसका एलसीएम ले लेंगे 3, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 400, तो बन जाएगा 2x प्लस 3y, 3 इधर जाके 1200, तो ये बन गई फर्स्ट इक्वेशन। अब है कि अगर उसने इफ ही हैड सोल्ड द फर्स्ट लॉट एट द रेट ऑफ 1 पर बनाना, अगर उसने पहले लॉट में से 1 रुपए की सेलिंग प्राइस पे एक बनाना को बेचा होता, तो x को कितने पे बेचता, एक को 1 रुपए में बेचा तो x को कितने में बेचता, x रुपीज में, और सेकेंड लॉट में ₹4 पर 5 बनाना, यानी कि हर 5 बनाना को वो 4 रुपए में बेचता लॉट 2 में, तो 5 बनाना को वो 4 में बेचता, यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 5 बनानास इन बी लॉट अगर 4 रुपए, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बनाना, तो कितने बनाना थे उसके अंदर y, तो y बनाना 4y अपॉन 5, और लॉट 1 में से एक बनाना को वो 1 रुपए में बेचता, तो x बनाना को वो x रुपए में बेचता, तो यानी कि x प्लस 4y अपॉन 5, तो उसको कितने पैसे मिलते, तो उसकी टोटल कलेक्शन होती 460। इन दोनों का भी एलसीएम ले लेंगे, 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 460, तो 5x प्लस 4y 5 को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 2300, तो ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। यहाँ पे 5x है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, कोई भी कोफिशिएंट मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करते हैं 5x को 10x बनाते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2x को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 10x बन जाएगा। तो मैं इक्वेशन नंबर मल्टीप्लाई कर रही हूँ
इक्वेशन नंबर 1 को बाय 5 एंड 2 को बाय 2, तो दोनों का 10x बन जाएगा। तो यहाँ पे 2x प्लस 3y को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 10x प्लस 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 15y इज इक्वल टू 6000। इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 4600। तो यहाँ पे माइनस कर लो ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। यहाँ पे रह गया 7y, यहाँ पे रह गया 1400, तो y विल बी 200। y हमारा 200 आ गया, इसको पुट करेंगे हम, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। मैं फर्स्ट में पुट कर रही हूँ, तो 2x प्लस 3y, y की जगह पे 200 लिखा, 1200, तो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पे 600 आ गया, 3 इंटू 200 600 आ गया, यहाँ पे माइनस करेंगे तो 600, तो x विल बी 300। यही हमें निकालना था कि हाँ y एंड x निकालना था हमें कि, तो आप लिखोगे कि नंबर ऑफ बनाना इन टोटल बनाना पूछा ना, तो टोटल बनाना 300 प्लस 200 500, तो 500 बनाना ही हैड टोटल, तो 500 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए हैं, तो करते हैं इनको। 9th क्वेश्चन करते हैं इसका। One says, "Give me 100, and I shall give me 100 friend, and I shall then become twice as rich as you." एक पर्सन दूसरे से बोलता है कि तुम मुझे 100 रुपए दे दो तो मैं तुमसे डबल अमीर बन जाऊंगा। The other replies, "If you give me 10, I shall be 6 times as rich as you." तो दूसरा पर्सन पहले को बोलता है कि तुम मुझे अगर 10 रुपए दे दो तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो टेल मी व्हाट इज द अमाउंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल। बताओ उन दोनों के पास कितने कितने पैसे थे, रिस्पेक्टिव कैपिटल। तो जो पूछा गया हम उसी को एक्स वाई मान लेते हैं कि लेट फर्स्ट पर्सन के पास थे x रुपए और y पर्सन के पास, मतलब दूसरे पर्सन के पास थे y रुपए। तो लिखेंगे कैसे इसको, लिखेंगे लेट अमाउंट विद फर्स्ट पर्सन x and amount with second person is y। तो पहला दूसरे को बोल रहा था कि अगर तुम मुझे 100 रुपए दे दो, अगर y ने उसको, मतलब दूसरे ने उसको 100 रुपए दे दिए, तो इसके पास, फर्स्ट वाले के पास कितने रुपए हो जाएंगे, इसके पास हो जाएंगे 100, और y के पास से 100 रुपीज कम हो जाएंगे। तो फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को बोला कि मैं तुमसे डबल अमीर हो जाऊंगा, यानी कि मेरे पास तुम्हारे से डबल रुपए हो जाएंगे। यानी कि अगर y 100 रुपया उसको दे देता है, मतलब y नहीं, y अमाउंट है, अगर सेकंड पर्सन उसको 100 रुपए दे देता है तो उसके पास x प्लस 100 और उसके पास y माइनस 100, तो इसके पास इसका डबल पैसे हो जाएंगे। तो x प्लस 100 इज इक्वल टू 2y माइनस 100। अब सेकेंड पर्सन क्या बोल रहा है कि अगर तुम मुझे, इफ यू गिव मी 10, आई शैल बी 6 टाइम्स एज रिच एज यू। तो वो बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, यानी कि y के पास कितने हो जाएंगे, y प्लस 10 और x के पास माइनस 10, क्योंकि वो उसको दे देगा पैसे, तो मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। मैं तुमसे 6 गुना ज्यादा अमीर हो जाऊंगा, यानी कि इसका 6 गुना ज्यादा उसके पास पैसे हो जाएंगे। तो ये दो इक्वेशन बन गई है, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। पहले इक्वेशन को करेंगे, इस इक्वेशन को x प्लस 100 2y माइनस, मुझे थोड़ा सा इसको नीचे लिख देना चाहिए था, पहले मैं इसी को सॉल्व कर लेती हूँ। x प्लस 100 2y माइनस 200, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300। तो ये बन गई पहली इक्वेशन। तो y बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 रुपए दे दो, यानी कि y के पास 10 रुपए आ गए, तो मैं तुमसे 6 गुना अमीर हो जाऊंगा। तो 6 गुना यानी कि इसका 6 गुना, तो 6x माइनस 60 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। तो यहाँ से आ जाएगा 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। तो ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। बस
तो अब हम इनको लिखते हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, 6x माइनस वाई इज इक्वल टू 70। देखो यहाँ पे किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है, x का 6 है और 1 है, y का 2 है और 1 है, तो हम क्या करते हैं इस y को 2y बना देते हैं, इजी हो जाएगा। तो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ सेकेंड इक्वेशन को 2 से, इस सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x को 2 से करेंगे तो 12x, माइनस y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2y, 70 को 2 से करेंगे तो 140। तो ये आ गया। अब ये है माइनस 2y, ये भी माइनस 2y, कटेंगे नहीं तो एक को साइन जो है अलग होना चाहिए, तो हम इनको प्लस करना पड़ेगा, यानी कि मुझे सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा इक्वेशन नंबर 4 को फ्रॉम 3। तो ये माइनस का प्लस, ये प्लस का माइनस और ये प्लस का माइनस, ये कट गया, यहाँ पे रह गया माइनस 11x, यहाँ पे आ गया माइनस 440, माइनस माइनस कट, तो x विल बी 110। 440 को 11 से डिवाइड कर दूं तो 110 आ जाता है, तो नहीं एक 40, सॉरी 40 आ जाएगा, तो x विल बी 40। तो ये आ गया फर्स्ट कि पहले पर्सन के पास कितने रुपए थे, 40 रुपए थे। अब इसको हम किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं, मान लो कि इसको मैं पुट करती हूँ इन इक्वेशन नंबर 1, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, 40 माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 300, माइनस 300 को मैं उस साइड पे लेके जाती हूँ तो 40 प्लस 300 माइनस 2y इस साइड पे जाके 2y हो जाएगा, 340 इज इक्वल टू 2y, तो y विल बी 170, y विल बी 170। तो ये दो आंसर आ गए, यानी कि पहले पर्सन के पास कितने पैसे थे, 40 रुपए थे, और सेकंड पर्सन के पास 170 रुपीज थे। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, A and B each have सर्टेन नंबर ऑफ मैंगोज, ए और बी के पास कुछ मैंगोज है। A says to B, if you give 30 of your mangoes, I will have twice as many as left with you. अगर मुझे तुम अपने 30 मैंगोज दे दो तो मेरे पास डबल हो जाएंगे, तुम्हारे पास जितने बचेंगे उसका डबल हो जाएंगे। B replies, if you give me 10, I will have thrice as many as left with you. तो B बोलता है कि अगर तुम मुझे 10 मैंगोज दे दो, मेरे पास तुम्हारे से 3 गुना मैंगोज हो जाएंगे जितने तुम्हारे पास बचेंगे। तो हाउ मैनी मैंगोज डज ईच है, तो जो पूछा है उसी को एक्स वाई मान लेते हैं। लेट नंबर ऑफ मैंगोज ए हैज, मान लो x, एंड नंबर ऑफ मैंगोज b हैज y, ठीक है। तो a b को बोलता है कि अगर तुम मुझे 30 मैंगोज दे दो तो x इसके पास हो जाएंगे x प्लस 30, तो y के पास कितने रह जाएंगे y माइनस 30। तो ए बी को बोलता है तो मेरे पास तुम्हारे से डबल मैंगोज हो जाएंगे, यानी कि मेरे पास तुम्हारे से डबल, x को अगर 30 मैंगो मिल जाए, y से अगर 30 मैंगो चले जाए, तो x के मतलब a के पास b के डबल मैंगोज हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 30 2y माइनस 60, तो यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 90, फर्स्ट इक्वेशन। तो b कहता है कि अगर तुम मुझे 10 मैंगोज दे दो, तो b कहता है कि अगर तुम मुझे 10 मैंगोज दे दो तो y के इसके पास हो जाएंगे y प्लस 10, इसके पास रह जाएंगे x माइनस 10, तो मेरे पास तुम्हारे से 3 गुना मैंगोज हो जाएंगे, तो उसके पास रह जाएंगे माइनस 10, उसके पास हो जाएंगे y प्लस 10। तो ये बोलता है, b बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे से 3 गुना मैंगोज हो जाएंगे, यानी कि 3, तो 3x माइनस 30 y प्लस 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। तो ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। देखो x 3x दोनों सेम नहीं है, 2y y दोनों सेम नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि हम इक्वेशन नंबर से यहाँ पे इसको 3 से अभी मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन को।
हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, तो x का 3x बन जाएगा, यहाँ पे 3x है, तो 3x माइनस 2y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, माइनस 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 270। ये बन गया इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 2 को एक बार लिखते हैं, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40। अब ये भी 3x है, ये भी 3x है, यानी कि हमें एक का साइन चेंज करना चाहिए, माइनस कर देना चाहिए, तो हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे 2 फ्रॉम 3। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ये कट गया। यहाँ पे रह गया माइनस 5y, और यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 310, और साइन माइनस का आता है, माइनस माइनस कैंसल, तो 5y इज इक्वल टू 310, तो y विल बी, इसको 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा 62, तो y विल बी 62। अब इस वैल्यू को कहीं भी पुट कर देते हैं, इसको मैं पुट कर रही हूँ 1 में, तो x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 90, x माइनस 2 62 माइनस 90, यहाँ पे 62 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 124, तो 124 को उधर ले जाओ तो x विल बी 34, तो x आ गया 34, यानी कि a नंबर ऑफ मैंगोज, a had 34 and number of mangoes B had 62, ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसके साथ ही एक्सरसाइज खत्म होती है। अब हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 3.6 करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।